इंदौर नगर निगम द्वारा शहर के बीआरटीएस को ग्रीन मोबिलिटी में बदलने के उद्देश्य से ई बसों का संचालन शुरू किया गया है, जो देश भर में अनूठा प्रयोग है। बुधवार को प्रदेश के नगरीय निकाय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 2 ई बसों और एक ई पिंक बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं इंदौर नगर निगम द्वारा शुरू किए गए रेडियो स्टेशन अटल इंदौर का भी लोकार्पण किया। इंदौर नगर निगम और स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम परिसर में ई बसों के शुभारंभ और रेडियो स्टेशन अटल इंदौर के लोकार्पण के लिए आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए। यहां दीप प्रज्वलन के बाद विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने रिमोट दबाकर बसों का शुभारंभ किया, साथ ही रेडियो स्टेशन का प्रसारण प्रारंभ किया। इस मौके पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बीआरटीएस कॉरिडोर को ग्रीन मोबिलिटी में कन्वर्ट करने के बारे में जानकारी दी और बताया कि आने वाले समय में शहर में चल रही 600 बसों को ई बसों में बदला जाएगा। साथ ही सभी बस स्टॉप्स को भी डिजिटल रूप से कन्वर्ट किया जाएगा। किसी भी बढ़ते हुए शहर की लाइफलाइन यदि कोई होता है तो वो उसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, और ये हमारा सौभाग्य है कि टेम्पो वाला ये शहर आज मेट्रो की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसको अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सही परिभाषा दिलवाने में माननीय कैलाश जी की बहुत बड़ी भूमिका रही, जब उन्होंने बड़ा डिसीजन लेते हुए टेम्पो को बंद करने का निर्णय लिया। लेकिन केवल बंद करने का काम नहीं किया, ऑल्टरनेट्स भी शहर को दिए। और उस कड़ी में जब इस शहर में सिटी बसेस चालू हुई, केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की मदद से AICTSL इंदौर में शुरू हुआ, तो उस समय इसको शुरू करने वाले, इसकी आधारशिला रखने वाले जो भी लोग रहे, उन्होंने एक बड़े विजन के साथ दूरदृष्टि से आज इंदौर शहर में 600 से ज़्यादा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाली सिटी बसेस चल रही हैं। और सेंट्रल इंडिया में 2.5 लाख से ज़्यादा लोग आज इंदौर में एक जगह से दूसरी जगह इन बसों के माध्यम से जाते हैं। अकेले BRTS कॉरिडोर में 55,000 से ज़्यादा लोग हमारे BRTS कॉरिडोर का उपयोग करके ई बसेस के माध्यम से BRTS कॉरिडोर का उपयोग करते हैं। लेकिन ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट शहर की भावनाओं को और आगे ले जाए, इसलिए आवश्यक ये था कि बदलते समय में नितिन गडकरी जी ने जो इस देश के लिए विजन दिया है, वो तो और एक कदम हाइड्रोजन पे गाड़ी चलाने की बात कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है इंदौर उस काम को ज़रूर करेगा। लेकिन ई बसेस का जो उनका बस सपना था, इलेक्ट्रॉनिक बसेस का जो अपना सपना था, तो ये देश का पहला ग्रीन मोबिलिटी वाला कॉरिडोर होगा जिसमें सारी इलेक्ट्रॉनिक बसेस चलेंगी। और आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने पश्चिम बंगाल में महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान में 19,000 से ज़्यादा स्थानों को मिलाकर देश की महिलाओं को संबोधित किया, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, तो ऐसे अवसर पर हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि महिलाओं द्वारा संचालित, महिलाओं के लिए सुरक्षा की दृष्टि से चलने वाली पिंक बस का उद्घाटन भी माननीय कैलाश जी के हाथों से कराने का हमको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश के नगरीय निकाय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर नगर निगम के इस प्रयास की सराहना की और महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित सभी MIC सदस्यों को बधाई देते हुए नए प्रयोग करने के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर विजयवर्गीय ने महापौर से कहा कि शहर के विकास में लिए जाने वाले फैसलों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं महापौर था तब मैंने कई फैसले लिए और लोगों ने कहा था कि कैलाश विजयवर्गीय चुनाव हार जाएंगे, इसके बावजूद मैं और अधिक मतों से जीता हूं। आप एक्सपर्ट के साथ बैठकर बात करिए कि शहर में कम से कम हम ट्रैफिक लाइट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आप काम करिए, ट्रैफिक एक्सपर्ट्स को बुलाइए, और इसके लिए अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैं राज्य सरकार से इसके लिए अलग से आपको फंड भी दे दूंगा, और कहीं ब्रिज, ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज बनाना हो तो उसके लिए भी हम लोग बैठकर प्लान कर लेंगे। क्योंकि अभी मैं देखता हूँ, जैसे अभी मैं पितृपर्वत प्रसाद यहाँ से आने में मुझे पूरे 40 मिनट लगे, और कम से कम 6-7 ट्रैफिक लाइट पर मैं रुका हूँ। तो कभी कभी मैं इधर से आता हूँ भंवर कुएं से और पलासिया एलाजी तक,
10-12 ट्रैफिक लाइट आते हैं, मतलब 1-1 घंटा लग जाता है। भवर कुएं से LIG मतलब मुझे नंदानगर पहुंचने में 1 घंटा लगता है सीधा। बहुत सारे ट्रैफिक है। ये ट्रैफिक लाइट सिग्नल हम कम कर सकते हैं क्या? कुछ हम ओवरब्रिज बनाएं, कुछ अंडरब्रिज बनाएं। इसके लिए थोड़ा सा आप काम करिए। इसमें जो भी राशि की आवश्यकता होगी तो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप और आपकी टीम नए तरीके से काम करती है, नए तरीके से सोचती है। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने नक्शे के लिए एक चुनौती दी थी मुझे भी कि नक्शे गरीबों के 24 घंटे में मिल जाना चाहिए। इंदौर में शायद सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है इसका, और इंदौर में हालांकि इसकी मैंने शुरुआत की थी 2004 में, पर बाद में फिर वो बंद हो गई थी, पर आपने वापस प्रारंभ किए, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। पर अब सारे प्रदेश में ये चल रहा है कि 24 घंटे के अंदर छोटे नक्शे पास हो जाएं। मैं अब धीरे धीरे इसकी साइज भी बढ़ाऊँगा। अभी हमने 1500 स्क्वायर फीट की है, फिर हम 3000 स्क्वायर फीट तक के ले जाएंगे कि लोग नक्शा जमा करें और 24 घंटे में उनका पास हो जाना चाहिए। इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा, लोगों का निगम के ऊपर विश्वास भी बढ़ेगा। मैं अभी जब आपने टेम्पो की बात की कि टेम्पो से मेट्रो तक, तो आप तो जानते हैं कि सबसे ज़्यादा टेम्पो अगर कहीं थी तो नंदानगर परदेशीपुरा के चलाने वाले लोग थे। और उस समय मुझे टेम्पो बंद करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। जब मैंने टेम्पो बंद करने की घोषणा की तो टेम्पो वालों ने प्रचार करना चालू कर दिया मेरे खिलाफ, कैलाश जी की जमानत जब्त हो जाएगी, अब कैलाश जी की जमानत जब्त हो जाएगी। टेम्पो जब मैंने बंद कर दिए, उसके बाद चुनाव हुए तो मैं और भी ज़्यादा वोट से जीता। और इसलिए कभी भी मेयर साहब, मैं आपके लिए भी कह रहा हूँ, जनप्रतिनिधियों से भी कह रहा हूँ कि आप जब भी कोई शहर हित में काम करेंगे तो चिंता मत करना कि कुछ लोग नाराज हैं, कुछ लोग, हमारे पत्रकार भाई भी कई बार कलम चला देते हैं, उससे डरने की ज़रूरत नहीं। एक बात ध्यान रखना, इन द इंटरेस्ट ऑफ सिटी हमको काम करना है। फिर कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, उसकी बिल्कुल चिंता मत करना। मुझे याद है हमने सुपर कॉरिडोर जब बनाई थी तो नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े अखबारों ने संपादकीय लिखे थे हमारे खिलाफ कि घर के सामने की शहर के लोगों के मोहल्ले की सड़क में गड्ढे हैं और ये जंगल में सड़क बना रहे हैं। सुपर कॉरिडोर जब हमने बनाई थी, और हमने बनाई, हमने चिंता नहीं की, बड़े बड़े अखबारों ने संपादकीय की, हमने चिंता नहीं की। आज देखिए सुपर कॉरिडोर इस शहर को सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली है। वहाँ पर TCS है, वहाँ इन्फोसिस है, वहाँ अच्छा एजुकेशन सेंटर बहुत सारे हैं, सिम्बायोसिस है वहाँ पर वो भी है, मुंबई वाला नरसिंह मोहन जी भी है। तो एक अच्छा स्थान बन गया वो, हमारे शहर का एक ऐसा ड्रीम प्लेस हो गया वो कि शायद हम सुपर कॉरिडोर उस वक्त नहीं बनाते तो शायद इतना अच्छा वो बनता भी नहीं। पर इसलिए जब आप निर्णय करने बैठे तो सिर्फ एक ही बात ध्यान रखिए, जैसे मोदी जी ध्यान रखते हैं नेशन फर्स्ट, वैसे आप लोगों को ध्यान रखना है इंदौर फर्स्ट। इंदौर फर्स्ट हो, इतना ध्यान रख के आप निर्णय लें। मैं चूँकि इस विभाग का मंत्री हूँ तो मैं हमेशा आपके निर्णय के साथ रहूँगा और तन, मन और धन तीनों से आपके साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि शहर में चलाई जाने वाली बसें प्रदूषण को रोकने में अहम भूमिका भी निभाएंगी। वहीं महिलाओं के लिए संचालित होने वाली पिंक आई बस अपने आप में अनूठी बस होगी, क्योंकि इस बस में ड्राइवर और कंडक्टर दोनों महिलाएं ही होंगी। वहीं उन्होंने इंदौर नगर निगम द्वारा किए गए अनूठे प्रयास के तहत अटल रेडियो की सराहना की और कहा कि रेडियो के माध्यम से शहरवासियों को शहर में होने वाले कार्यक्रमों के अलावा नगर निगम की जानकारी, ट्रैफिक संबंधी जानकारियां और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के अलावा बसों में सफर करने वाले स्टूडेंट के लिए स्टडी मटेरियल भी रेडियो के माध्यम से बताया जाएगा, जो अपने आप में एक अनूठा प्रयोग होगा। वहीं मंत्री विजयवर्गीय ने प्रदेश शासन के माध्यम से 100 नई बसें इंदौर नगर निगम को देने की बात कही है। वहीं उन्होंने महापौर पुष्यमित्र भार्गव को सुझाव देते हुए कहा कि शहर को रेड लाइट चौराहे से मुक्त करने की दिशा में नगर निगम को काम करना चाहिए, जिससे लोगों को सफर करने में कम समय लगे। उन्होंने कहा कि भंवरकुआ से नंदानगर तक जाने में अभी करीब 1 घंटा लगता है। शहर के लिए कुछ ऐसा प्लान बनाया जाए जिससे अंडरपास और ओवरब्रिज के माध्यम से लोग कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंच सके। देखिए, ऐसा है कि लोग जब शहर में जाते हैं तो कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर सके। निश्चित रूप से वाहनों की संख्या बड़ी है, सड़कों की चौड़ाई करने की क्षमता है,
उससे ज़्यादा बढ़ाई नहीं जा सकती। तो अब हमें सड़क के ऊपर फ्लाईओवर या अंडरब्रिज इसके बारे में सोचना पड़ेगा शहर के ट्रैफिक को ठीक करने के लिए। तो कम से कम ट्रैफिक सिग्नल हो, इसके लिए हम लोग एक्सपर्ट के साथ बैठकर प्लान करेंगे और मैंने महापौर जी को दायित्व दिया है कि वो इस दायित्व का निर्वहन करेंगे। उसका उद्देश्य एक ही है कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल्दी पहुंच जाए। साथ ही यदि हम शहर को के ट्रैफिक के बारे में भी अटल रेडियो के माध्यम से हम जानकारी दें, जीपीएस सिस्टम लगा दें पूरे शहर के ऊपर और हम देख सकें कि कहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है, तो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकें कि आप इधर मत जाइए, आज ट्रैफिक बहुत है, तो लोगों को इससे काफ़ी सुविधा मिलेगी। ये बहुत प्रसन्नता है कि इंदौर नगर निगम के द्वारा नवाचार के काम किए जाते हैं। इंदौर नगर निगम की साख आज सारी दुनिया के अंदर नवाचार के कारण है और उसी प्रकार का नवाचार फिर से आज प्रारंभ हुआ है अटल रेडियो, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से। अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद बहुत अच्छे अनाउंसर थे, वक्ता थे, लेखक थे, कवि थे और इस अटल रेडियो के माध्यम से भी ये सब रोचक बातें हमें सुनने को मिलेगी, ज्ञानवर्धक मिलेगी। हमें इन्फॉर्मेशन शहर की, नगर निगम की, मैंने आज कहा है कि विद्यार्थियों के लिए हम क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, महिलाओं के लिए हम क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, लोगों के स्वास्थ्य के लिए हम क्या अच्छे से अच्छी सलाह दे सकते हैं, ये भी हम देंगे तो उसको रोचक बना सकते हैं। बाद में संगीत, गीत, स्थानीय कलाकार, उनको एक तो प्लेटफॉर्म मिलेगा ही, तो ये एक रोचक अटल रेडियो हो सकता है। साथ ही आज इंदौर की महिलाओं को पिंक बस माननीय महापौर जी ने सौंपी है। मैं इंदौर की महिलाओं को जो बस में यात्रा करती हैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं और महापौर जी को भी बधाई देना चाहता हूं। इस बस की विशेषता ये है कि महिला ही ड्राइवर होगा, महिला ही कंडक्टर होगा और इस बस का संचालन पूरा महिलाएं करेगी। महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा प्रयास है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ई बस जो लगभग हमने 600 मध्य प्रदेश के लिए केंद्र से लाए हैं, लगभग इंदौर को भी 100 से ज़्यादा बस हम देने वाले हैं। आज उसके पहले चरण के कुछ बसों का हमने शुरुआत भी की है और मुझे लगता है कि पोल्यूशन के दृष्टि से इंदौर के लिए बहुत अच्छी एक सौगात होगी। वैसे भी मैं अगर 2003 का जब मैं मेयर था, जब इंदौर का पोल्यूशन क्या था और आज पोल्यूशन क्या है, इतनी जनसंख्या बढ़ने के बाद भी हमारे यहाँ पोल्यूशन का जो परसेंटेज है वो बहुत अच्छा हुआ। हमारी हवाएं में काफ़ी शुद्धि हुई है 2000 की तुलना में आज, क्योंकि उस समय टेम्पो चलते थे, उसमें डीजल की बसेस चलती थी। अब धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं तो वो सब भी पोल्यूशन कम होगा। ग्रीनरी भी हमें बढ़ाई हमने पहले की अपेक्षा, अब और बढ़ाएंगे। मुझे एक बार फिर से नगर निगम को मैं धन्यवाद देता हूं। वहीं कैलाश विजयवर्गीय द्वारा दोपहर में इंदौर लोकसभा सीट से महिला उम्मीदवार को टिकट दिए जाने की बात पर कहा कि मैं प्रधानमंत्री के जिस लाइव टेलीकास्ट कार्यक्रम में शामिल था वहां कई महिलाएं भी थी और उनके बीच मैंने यह बात कही थी जो पूरी तरह से सिर्फ एक मजाक था। सांसद शंकर लालवानी अभी भी उम्मीदवारी में बने हुए हैं। मैं लोगों से, महिलाओं का कार्यक्रम था, मैं मजाक कर रहा था कि कौन कौन लड़ना चाहता है। मोदी जी ने 35% आरक्षण दिया है, सब महिलाओं ने हाथ खड़े कर दिए, तो वो पूरा एक तरीके से मजाक था। अभी टिकट तय नहीं हुआ, शंकर जी भी अभी उम्मीदवार हैं। बहरहाल नवाचार के लिए जाने वाले इंदौर को एक के बाद एक कई सौगातें दी जा रही हैं। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।